अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। और कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि सऊदी अरब में फ़्लाइट्स बैन होने वाली है, और कुछ सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। पीछे का बैकग्राउंड मत देखो, आज ही आया हूँ मैं घर पे, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया और ग्रीन स्क्रीन कल लेके आते हैं। फ़िलहाल इसका जुगाड़ करके आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो शेयर करना चाहूँगा। अपन इंडिया ने इंटरनेशनल फ़्लाइट या डोमेस्टिक फ़्लाइट किस बारे में ऐलान किया है, आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। ANI की जो ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर बोला गया है कि सिविल एविएशन, इंडिया सिविल एविएशन की तरफ से बोला गया है कि जितने भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उनको 85% फुल कैपेसिटी के साथ अलाउ किया गया है। सिर्फ डोमेस्टिक, इंडिया के अंदर लोकल में चलने वाला छोटी फ़्लाइट। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में कोई खबर अभी नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अलाउ नहीं किया गया यहाँ पर, कहीं पर भी कोई ऐसा अपडेट नहीं है, आप वहाँ पर ध्यान मत दें। अगली अपडेट, बहुत सारे भाइयों का इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट में, जावेद भाई सऊदी अरब ने फ़्लाइट बैन कर दी है क्या? भाई ऐसा कौन न्यूज़ कौन फैला रहा है? सऊदी अरब में फ़्लाइट बैन नहीं है, उल्टा सऊदी अरब की जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है, और अब कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा, फुल कैपेसिटी के साथ फ़्लाइट में, बस में, मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बस में, ट्रेन में, हर जगह पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, GSA की तरफ से सब जगह से बोल दिया गया है कि अब आप फुल कैपेसिटी के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो वकल्ला होना चाहिए अगर आपने दोनों दवा लगा रखी है, कोरोना वगैरह हर चीज़ आपका कंप्लीट है। तो इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अभी अल हिलाल फुटबॉल का आपको पता है कि वो चल रहा है सऊदी में, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग के सारा प्लेइंग, मतलब सारा खेल हो रहा है सऊदी में। तो ध्यान दो बात को। ये कौन फैला रहा है ऐसी न्यूज़, कौन फैला रहा है? मैं एक दिन वीडियो नहीं बनाया तो बस फेक होगा शुरू, क्या कर सकते हैं। कल तो मैं बहुत कहीं और था, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। अगली अपडेट आपको शेयर करूँ। बहुत सारे भाइयों को बोलता हूँ, भाई जो काम है आपका वही काम पे ध्यान दीजिए और कोई और काम मत कीजिए। यहाँ पर 9,366 लोगों को पकड़ के फैसला सुनाया गया है, जिन लोगों ने अपना इकामा किसी और काम का कर कोई और काम रहे हैं। इसमें कितने सारे लोग कफील से भागे हुए हैं, कंपनी से भागे हुए हैं, ये भी शामिल है। 9,366 लोग, ध्यान से काम कीजिए। रियाद पुलिस ने 4 प्रवासियों को पकड़ा है। यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र को लेकर के है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं ना आपको, NCB से बोल रहा हूँ, बैंक से बोल रहा हूँ, तो ऐसे लोग को पकड़ा गया है। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूँ। यहाँ पर सऊदीकरण के बारे में बोला गया है। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे सऊदी में काम कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे बड़े बड़े पोस्ट पे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सबको हटाया जा रहा है, और इन सब जगहों पर सऊदी लोग रखा जा रहा है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर सऊदी में जो एक्सरे वगैरह करते हैं, या कोई केमिकल टेस्ट वगैरह करते हैं, या कोई रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, जो मेडिकल क्लास में काम करते हैं, उन सभी जगहों पर अब सऊदी लोग काम करेंगे। उनकी सैलरी भी यहाँ पर बता दी गई है। यहाँ पर जो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं उनको 7,000 रियाल दिया जाएगा, जो थोड़ा कम नॉलेज रखते हैं उनको 5,000 रियाल दिया जाएगा। इन सब जगह पर गैर मुल्की काम कर रहे हैं, इन लोगों को हटा दिया जाएगा। ध्यान दे रहे हो भाई? ये हर जगह पे, जहाँ पर भी जो भी हमारे भाई काम कर रहे हैं, सबको हटाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूँ। यहाँ पर ये अपडेट जो आपको बता रहा हूँ इकामा को लेकर के है। बहुत सारे भाइयों का जवाजात से सवाल है कि भाई यहाँ पे इकामा दोबारा बढ़ेगा। जवाजात वाले ने बताया यहाँ पर कि फ़िलहाल अभी कोई भी ऐसा ऐलान नहीं है, अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताएंगे। एक आदमी ने पूछा है, क्या 2 साल पहले देश से बाहर, मतलब 2 साल पहले सऊदी अरब से बाहर आया था डिपोर्ट होकर के, तो क्या वो वर्क वीज़ा पे जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ उम्रा वीज़ा पे जा सकते हैं, हज वीज़ा पे जा सकते हैं, बाकी आप वर्क करने के लिए सऊदी में नहीं जा सकते। अगला सवाल ये है कि कई सारे लोग यहाँ से सऊदी से छुट्टी में जाते हैं, तो क्या 3 साल बैन हो जाते हैं? जी बिल्कुल, 3 साल बैन हो जाते हैं। मैं भी आया छुट्टी में, भी 3 साल बैन हो गया हूँ। तो इस बीच में क्या हम नया वीज़ा इशू कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन जिस कफ़ील के पास हम काम करते थे, जैसे मैं करता था, तो मैं उनको बोलूँगा तो वो मुझे वीज़ा दे सकते हैं, बाकी कोई नया वीज़ा नहीं दे सकता। अगला सवाल है, हम छुट्टी पे आए थे इंडिया, और यहाँ पर रह करके क्या एग्ज़िट लग सकता है? बिल्कुल नहीं। जब आप इंडिया जाते हैं या बांग्लादेश, किसी भी देश में आप जाते हैं तो छुट्टी में जाते हैं, तो छुट्टी जाने वाले का एग्ज़िट सऊदी में रहने के बाद ही लगता है, सऊदी से आने के बाद नहीं लगता। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूँ कोरोना की। तो आज है 13 अक्टूबर और आज 57 केस निकले हैं, 44 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना की दवा के बारे में बात करें तो भाई 4,40,48,681 लोगों को दवा लगा दी गई है। तो ये थी कुछ अपडेट्स, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में भी कोरोना के केस 20-25 के बराबर भी चल रहा है।
फ़्लाइट्स के हवाले से कोई खबर नहीं है। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के बारे में अपडेट आया था GACA की तरफ से। कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में अपडेट अभी तक नहीं आई है। मैंने परसों की वीडियो में कहा था कि हो सकता है नई अपडेट आई, ख़ास करके इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के। फ़िलहाल अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, आती है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और अब बात करते हैं सवाल के बारे में। बहुत सारे भाइयों का सवाल एक ही घूमते हुए आ रहा है, जावेद भाई हमने एक दवा सऊदी में लगाई और एक दवा हम इंडिया में लगाना चाहते हैं, दवा लगाएं तो क्या क्वारंटाइन होना पड़ेगा दुबई में, या ना लगाएं तो भी? तो आपको आसान भाषा में बोलूँ, अगर आप सऊदी में एक दवा लगाए हैं और आप इंडिया आ गए हैं तो बिना दवा लगाए भी आप जाएंगे तो भी आपको जो है क्वारंटाइन होना पड़ेगा। जो आपको मुकीम वाला जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको फॉर्म में भरना होगा कि हमने वहाँ पर कौन सी दवा लगाई, कब लगाई, सेकंड डोज लगाई या नहीं लगाई, वो आपको बताना होगा। अगर हम इंडिया में दूसरी डोज ले लेते हैं, मान लीजिए फाइजर हमने सऊदी में लगाया, इंडिया में हम कोविशील्ड का ले लेते हैं तो ये एस्ट्राजेनेका में आ जाता है, तो क्या ये वहाँ तो क्या हम डायरेक्ट जाएंगे? नहीं, आपको भी वाया होकर जाना होगा। दवा लगाएंगे तो भी वाया होकर के, नहीं लगाएंगे तो भी वाया होकर के, बात तो बराबर ही है। कुछ भाइयों का नए वीज़ा के रिगार्डिंग सवाल है, जावेद भाई नया वीज़ा इशू हो रहा है क्या? जी, नया वीज़ा इशू हो रहा है और मैं लखनऊ इसी काम के लिए गया था स्पेशली। तो चैनल पे बने रहिए, क्योंकि लखनऊ वाली जिस काम के लिए मैं गया था वीज़ा वगैरह के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बात करके आया हूँ आप लोगों के ही रिगार्डिंग। तो चैनल पे बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या बात हुई है। ख़ास करके बता दूँ कि सऊदी गल्फ़ के लिए है, जो भी नया वीज़ा चाहते हैं उसके लिए, ख़ास करके डायरेक्ट ऑफिस से। तो हम आपको बताएंगे आगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा प्रोसेस कुछ लेट है। अगला कमेंट है, जावेद भाई हमें नया वीज़ा इशू कराया और मेरा जो कफ़ील है वो बोल रहा है कि अब नहीं आना है, तो मेरा एजेंट मुझे पैसा वापस नहीं दे रहा है। इस सूरत में आप क्या करेंगे? एजेंट को पकड़िए, उसी को बोले भाई मेरा पैसा वापस करो। इसके अलावा कफ़ील नहीं चाहता तो वीज़ा कैंसिल कर देगा, उधर से पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब जहाँ आपका 20-30 हज़ार कम मिले वो ये हो सकता है। अगला सवाल है, जावेद भाई वाया होकर सऊदी अरब जाना सही रहेगा क्या इस टाइम पे? बैन वैन तो नहीं है ना भाई? कहीं से कोई बैन वैन नहीं है। अफवाह न्यूज़ नहीं रहती है तो कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ मसाला जोड़ना पड़ता है। तो अब बस आपको, मैंने एक दिन वीडियो नहीं डाली, आप लोग गुमराह हो गए, नहीं ना, कोई बात नहीं है, जो होगा सच होगा, आपके सामने वीडियो में है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी आवाज़ मेरी कम है, तबीयत। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को दोस्तों को, और कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।